पास्ट में पूछा गया क्वेश्चन है जेई मेंस का फंक्शंस का। इसमें क्या पूछा गया है, फंक्शन दिया गया है एफ सच दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी वन, यानी फंक्शन को मैप किया गया है। इसका डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और कोडोमेन दिया है माइनस इन्फिनिटी से वन तक, और इसको डिफाइन किया है फंक्शन एक्स से। अब इसमें क्या पूछा गया हमें, ये चार ऑप्शन है, इसमें पूछा गया है या तो फंक्शन ऑन टू है या वन वन है या नहीं है ना। तो इसको ऑप्शन में पूछा, यानी वन वन और ऑन टू के बीच हमें निकालना है कि किस तरह का फंक्शन है, फंक्शन की प्रॉपर्टी किस तरह की है। देखो फंक्शन किस तरह का दिया है, फंक्शन x इज इक्वल टू टू की पावर x माइनस टू की पावर माइनस एक्स अपॉन टू की पावर x प्लस टू की पावर माइनस एक्स, इस तरह का फंक्शन है ये। अब देखो किसी भी फंक्शन को ऑन टू होने के लिए क्या देखना पड़ता है, ऑन टू का मतलब क्या है कि फंक्शन का जो कोडोमेन है वो उसके रेंज के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो हमें क्या दिया है, फंक्शन सच दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये दिया गया माइनस इन्फिनिटी टू वन। इसका मतलब है जो डोमेन है फंक्शन का वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। और जो कोडोमेन है ये क्या दिया रहता है, माइनस इन्फिनिटी टू वन, ये दिया है। तो अगर हम इसको ये देखना चाहते हैं ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, फंक्शन एक्स ऑन टू को चेक करना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो कोडोमेन है ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके रेंज के बराबर होना चाहिए। फंक्शन का जो रेंज है और कोडोमेन है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक तो रही बात ये, और वन वन होना है, अगर फंक्शन एक्स को वन वन होना है, वन वन है ना, वन वन का मतलब है कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होगा, है ना। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसको कैसे किया जा सकता है वन वन को चेक करने के लिए कि फंक्शन क्या होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इसको चेक करने का तरीका होता है जो फंक्शन डैश एक्स है यानी इसका डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और लेस देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स इन डोमेन, यानी डोमेन में जितनी भी है हमारे पास, यानी जो डोमेन की जो रेंज है उस रेंज में फंक्शन डैश एक्स को या तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या लेस देन जीरो होगा। तो ये जो फंक्शन एक्स है या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तब हम इसको बोलेंगे फंक्शन कैसा है, वन वन है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, इसके तहत इसको अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फंक्शन डैश एक्स के लिए सोल्व करते हैं, है ना। तो इस फंक्शन एक्स को थोड़ा सा और तरीके से लिख लेते हैं, ये टू बाई टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन टू की पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू की पावर एक्स कर सकते हैं। अब इसको एलसीएम लेंगे तो टू की पावर टू एक्स हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, और नीचे भी टू एक्स तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और टू की पावर टू एक्स प्लस वन बन जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा ये, ठीक है। अब जब इसको फंक्शन डैश एक्स करेंगे यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका है, नीचे जो डिनोमिनेटर है टू एक्स प्लस वन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसको लिखेंगे ऊपर टू की पावर टू एक्स प्लस वन, ना, और डी बाई डी एक्स किसको करेंगे, न्यूमरेटर टू टू एक्स माइनस वन, इसके बाद माइनस लेंगे, है ना, टू टू एक्स माइनस वन को बाहर लेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, एक्स के रेस्पेक्ट में टू टू एक्स प्लस वन को, ऐसे किया जाता है ना। आपने देखा होगा यू अपॉन वी कैसे किया जाता है। तो ये चीज अपन यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू टू एक्स प्लस वन, इसका क्या होगा, टू एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, टू टू पावर टू एक्स ही होगा, फिर टू एक्स का टू हो जाएगा, यहाँ टू टू एक्स माइनस वन है ये, इसका भी वही आ जाएगा टू टू एक्स और डॉट टू, ये तो वन का जीरो हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा टू टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको देखेंगे, देखो ये दोनों चीज कॉमन है, ये तो कहने वाला टू की पावर टू एक्स प्लस वन बोल सकता हूँ मैं इसको, ये कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें, फिर क्या आ जाएगा टू की पावर टू एक्स प्लस वन या माइनस टू टू की पावर टू एक्स, और ये भी प्लस वन हो जाएगा।
है ना, नीचे बचा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो देखो ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये 2 को अगर मैं इसके साथ ऐड कर लूँ तो फाइनली क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2 बन जाएगा। ये नीचे हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हुआ तुम्हारा फंक्शन डैश एक्स। अब इस फंक्शन डैश एक्स को चेक करो इस डोमेन में। डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी इन इंटरवल, इस इंटरवल में कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच ये आता है। इसमें फंक्शन डैश एक्स कैसा आएगा, कोई भी वैल्यू रखो, चाहे इन्फिनिटी माइनस को छोड़ के, है ना, तो जो भी वैल्यू रखेंगे ये पॉजिटिव आएगी। आप रख के देख लो, चाहे 0 से 0 रखो तो भी देखो ये पॉजिटिव आएगी, है ना, -1 रखो, -2 रखो, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव, यानी फंक्शन डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो हमारी बात यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है कि 1 1 है, फंक्शन कैसा है, 1 1 है, तो फंक्शन एक्स इज 1 1। ये बात तो क्लियर हो गई एक, तो है ना, किस रेंज में चेक किया हमने, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि भैया ये क्या है, इसका कोडोमेन और रेंज बराबर है या कि नहीं है, ऑन टू चेक करना है ना। अब देखो इसने हमें क्या दिया है, इन इस डोमेन के लिए चेक करेंगे ना, यानी फंक्शन एक्स हमारे पास क्या आया था, फंक्शन एक्स को हमने फाइनली क्या निकाला था, फंक्शन एक्स को निकाला था ये 2 की पावर 2x, यानी 2 की पावर 2x माइनस 1 और 2 की पावर 2x प्लस 1 किया था। अब इस डोमेन के लिए हम इसको चेक करते हैं कि इसकी जो है रेंज क्या आती है, फंक्शन माइनस इन्फिनिटी के लिए चेक करते हैं, तो क्या आएगा, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, ये जो रहेगा 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 रहेगा, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी समझ लो इसको, ऐसे तो इसका मतलब -1, 1/2 की पावर इन्फिनिटी प्लस 1 समथिंग अपॉन पावर में क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी -1 बता रहा हूँ आपको क्या हुआ, ये +1, तो ये क्या हो गया, 0 -1 0 +1, अल्टीमेटली क्या आ गया, -1 आ गया। इसका जो है f माइनस इन्फिनिटी पर, और f जो है इन्फिनिटी पर लेते हैं तो क्या आता है, 2 की पावर इन्फिनिटी -1, 2 की पावर इन्फिनिटी +1, यानी इन्फिनिटी रहेगा, कुछ भी कर लो ऊपर और नीचे, यानी 1 आ जाएगा ये, है ना, समझ गए, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को कैंसिल कर दिया तो 1 आ गया। तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, हमारी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, रेंज आ रही है -1 और 1, है ना, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या दिया है इसने, कोडोमेन दिया था -इन्फिनिटी से 1 तक, -इन्फिनिटी टू 1, तो ये तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब रेंज क्या है, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कैसा है, ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दैट इज फंक्शन एक्स इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन ऑन टू नहीं है लेकिन 1 1 है, ऑन टू तो नहीं है लेकिन 1 1 है, तो कैसा हो गया, फोर्थ इसका आंसर हो गया, 1 1 है बट नॉट ऑन टू है, समझ गए। तो ऐसे हमको इसको चेक करना है फंक्शन को, ये किस तरह का फंक्शन है। ओके।